हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकेश यादव और मैं आपके लिए लाया हूं इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा का पार्ट 2 वीडियो। इस वीडियो में हम उसके आगे वाले प्रश्न को देखेंगे। उसे जो परीक्षा में वीवीआई क्वेश्चंस है उसको देखेंगे आज हम लोग। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जा कर के पार्ट 1 वीडियो को देख लें एक बार। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एकांक धनावेश क्या है? एकांक धनावेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में से किसका मापक है? एकांक धनावेश को दो बिंदुओं के बीच के स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है, यानी जो कार्य करना पड़ता है उसका मापक क्या है? वह विभवांतर का मापक होता है। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, विभवांतर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 चलते हैं। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब गतिशील कण होते हैं। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसमें गतिशील कण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रतिरोध का ऐसे मात्रा क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 49। प्रतिरोध का ऐसे मात्रा क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का ऐसे मात्रा क्या होता है? ओम। 1 कैलोरी बराबर होता है 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। 4.2 जूल के बराबर होता है। 4.2 जूल के बराबर 1 कैलोरी बराबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 में चलते हैं। विभवांतर मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग होता है। विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है और विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग होता है। यहाँ पे वोल्टमीटर सही है। अगर विद्युत धारा यहाँ पे पूछ दे तो आप लोग एमीटर मारिएगा। एमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है और वोल्टमीटर को विभवांतर को वोल्टमीटर से मापा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें धन या ऋण का चिन्ह अंकित नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसमें धन और ऋण का अंक चिन्हित नहीं होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोधक। प्रतिरोधक में कोई अंक चिन्हित नहीं होता है। धन या ऋण का देखिए बैटरी में होता है, एमीटर में भी होता है और वोल्टमीटर में भी होता है। प्रतिरोधक में नहीं होता है। इसमें अंक चिन्हित, इसमें प्लस और माइनस का कोई चार्ज नहीं होता है, कोई मतलब चिन्ह अंकित नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? यानी इसमें कौन सा ऐसा फार्मूला है जो विद्युत शक्ति का फार्मूला नहीं है? विद्युत शक्ति का फार्मूला नहीं है इसमें से। चलिए देखते हैं कौन नहीं है इसे। P बराबर जानते हैं कि VI होता है। P बराबर V² होता है। P बराबर I² होता है I², लेकिन P बराबर IR² नहीं होता है। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, IR²। क्या होगा? IR²। ऑप्शन डी सही है यहाँ पे, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 में चलते हैं। किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होते हैं। इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिए आप लोग कहेंगे कि कैसे हो गया यह वर्ग के समानुपाती। देखिए किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के बराबर होता है। यानी H बराबर क्या होता है? I²RT। H बराबर क्या होता है? I²RT। हीट बराबर I²RT। यहाँ पे देखिए I² है, यानी कि वर्ग के समानुपाती इसका है। वर्ग क्या है? समानुपाती है। अगर यही पूछता कि प्रतिरोध क्या होता तो प्रतिरोध हो जाता सीधा समानुपाती होता।
क्या होता है, ऊष्मा का सीधा समानुपाती होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है धारा, धारा क्या है यहाँ पे, I² है, तो वर्ग के समानुपाती होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में चलते हैं। यदि किसी परिपथ के किन्हीं दो प्रतिरोधक के बीच का विभवांतर भी हो और उसमें धारा I समय t तक प्रवाहित होता है तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ पे W बराबर फार्मूला देखिए क्या होता है, W बराबर VI फार्मूला तो होता नहीं है, ऑप्शन ए तो होगा नहीं। VI/T तो होता नहीं है, ये भी नहीं होगा। P बराबर V/T तो V/I तो होता नहीं है, लेकिन P बराबर VIT होता है। P बराबर VIT फार्मूला होता है, यहाँ ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 में चलते हैं। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है। देखिए यहाँ पे समझिएगा, कुछ समझने वाली चीज़ यह है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत धारा को ऊष्मा में बदल देता है वह क्या कहलाता है, वह प्रतिरोध कहलाता है। देखिए अगर नाइक्रोम का तार देखे होंगे आप लोग, जिसमें हीटर में लगाया जाता है, उसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जब पास होता है, जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो वह बहुत गर्म हो जाता है और गर्म होकर क्या होता है, हीट बनाता है। उसमें क्या होता है, उस तार में प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, इसीलिए वह बहुत ज़्यादा हीट बनाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 में चलते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। यहाँ पे शक्ति का फॉर्मूला देखिए कौन है, यहाँ पे आपको चूज करना शक्ति का फॉर्मूला कौन है। P बराबर VR तो होता नहीं है, P बराबर V²R होता नहीं है, P बराबर V/R होता नहीं है, लेकिन P बराबर V²/R होता है। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। P बराबर V²/R, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में चलते हैं। किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट घंटा मात्रक है kWh, किलोवाट घंटा मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कॉमर्शियल के लिए मतलब जो व्यवसाय होता है, जो हमारे घर में बिजली होती है, उसमें मीटर में देखिएगा kWh से यूनिट उठता है, यानी एक यूनिट 1 kWh के बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 में चलते हैं। विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि विद्युत हीटर में नाइक्रोम का तार लगा होता है, जिसका प्रतिरोध बहुत ऊंच होता है। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 में चलते हैं। 100 वाट का एक बल्ब 250 वोल्ट के एक विद्युत क्षेत्र से जुड़ा है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, P बराबर दिया हुआ है, P बराबर दिया हुआ है 100 वाट, और V बराबर क्या दिया हुआ है 250 वोल्ट, और बल्ब से प्रवाहित होने वाली धारा का मान निकालना है। यानी कि P बराबर VI फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हम P बराबर क्या लगाएंगे, VI फार्मूला लगाएंगे, P बराबर VI। यहाँ पे क्या हो जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा, P/V हो जाएगा, P/V हो जाएगा। यहाँ पे P का मान कितना है 100 है, और V का मान कितना है 250 है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और यहाँ पे 5 दूना 10 और 5 25, यानी कि इसका हो जाएगा 0.4 आंसर, 0.4 आंसर हो जाएगा। 5 को 20 कटेगा तो 0.4 आंसर आएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में चलते हैं। देखिए 61 थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं समझाने का आप लोग का पूरा प्रयास करूँगा कि आप लोग समझ जाएं। किसी विद्युत बल्ब का अनुमानतक 220 वोल्ट और 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तो इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति होगी।
यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। पहला कंडीशन में, पहला में 220 वोल्ट दिया हुआ है और 100 वाट दिया हुआ है। यहाँ पे V² करके आप लोग निकाल सकते हैं R। जब R निकाल लीजिएगा तो P बराबर VI फार्मूला से आप लोग निकाल सकते हैं। लेकिन चलिए आपको लोग बता देता हूँ मैं, अगर मेरे स्क्रीन पे हट जाएगा पूरा तो मैं बताने का पूरा प्रयास करूँगा आप लोग को। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। P बराबर V² R। V² क्या होगा, R होगा। P का मान कितना दिया हुआ है, P का मान 100 दिया हुआ है। V का मान कितना हुआ है 220 के स्क्वायर बाई 4 बाई कितना दिया हुआ है, R दिया हुआ है। R छोड़ दीजिए ऐसे हैं। देखिए मेरा स्क्रीन में आउट नहीं पा रहा है, मैं आप लोग को बता नहीं सकता। लेकिन अगर इसके बाद जाइएगा तो आप लोग V बराबर IR फार्मूला लगा के आप लोग निकाल सकते हैं। लोग P बराबर निकाल सकते हैं। P बराबर VI फार्मूला, P बराबर V² R फार्मूला लगा के फिर से इसको निकाल सकते हैं। यही दोनों जगह ही पुट करना फार्मूला, P बराबर V² R। तो आप लोग का आंसर आएगा 25 वाट। ऑप्शन डी आंसर आएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। मैं आप लोग को न्यूमेरिकल का एक अलग क्लास करवाऊंगा, जो लाइव करवाऊंगा मैं आप लोग को। परीक्षा आप लोग को न्यूमेरिकल एक भी गलत नहीं होने दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 को चलते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता होता है विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतिलोम। अगर इसको उल्टा कीजिएगा तो आप लोग, आपका यह विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला आता है, विशिष्ट चालकता। चलिए ऑप्शन 63 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। ऑप्शन सी राइट है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की ओर चलते हैं। एक प्रोटॉन पर कितना कूलम धन आवेश होता है। एक प्रोटॉन पर कितना कूलम धन आवेश होता है, वह होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ऑप्शन में दिया हुआ है, और ऑप्शन में दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है 3.2 × 10⁻⁻19 और 1.6 × 16 दिया हुआ है, और 1.6 × 10⁻18 भी दिया हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 64 का डी। क्या हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 दोनों का सेम होता है। हम लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर जितना होता है उतना प्रोटॉन का भी मान होता है। जितना इलेक्ट्रॉन का मान होगा उतना ही प्रोटॉन का मान होगा। न्यूट्रॉन का मान में चेंज होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 को चलते हैं। आवेश के एक क्वांटम का मान होता है। आवेश के एक क्वांटम का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में 67 को समझिए। Q कूलम के आवेश पर विद्युत विभव यदि V हो तो आवेश में सन्निहित विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, कूलम दिया हुआ है और वोल्ट दिया हुआ है, और विद्युत का स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है, नहीं W पूछ रहा है। तो W बराबर का फॉर्मूला होता है, W बराबर होता है फॉर्मूला VQ। V × Q का फार्मूला होता है, एक फार्मूला है W बराबर VQ। वही फार्मूला यहाँ पे देखिए कहाँ पे है, W बराबर V × Q। देखिए ऑप्शन ए में देखिए Q × V है यहाँ पे, और राइट आंसर हो जाएगा VQ, यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की ओर चलते हैं। अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है। यहाँ पे क्वेश्चन को ठीक से समझिए। अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, घटता है।
अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध जो है घटता है, लेकिन अगर चालक यहाँ पे दे दे, अगर यहाँ पे आपको चालक दे दे तो चालक का प्रतिरोध बढ़ाने पर क्या होता है, चालक का अगर ताप बढ़ाइएगा तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। यहाँ पे लेकिन अर्धचालक दिया हुआ है, लेकिन अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध घटता है। और यहाँ अगर चालक दे दे तो चालक का ताप बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ता है, उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 में चलते हैं। न्यूनतम प्रतिरोधकता वाला पदार्थ है, वह कौन सा पदार्थ, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि वह कौन सा पदार्थ है जिसका प्रतिरोध बहुत न्यूनतम होता है, जिससे बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा प्रवाह होता है। वह है चांदी। चांदी का प्रतिरोध बहुत ही न्यूनतम होता है, इससे आसानी से विद्युत धारा प्रवाह होता है, लेकिन यह महंगा होने के कारण इसे हम लोग यूज नहीं करते हैं। हम लोग तांबा या एल्युमिनियम का यूज करते हैं। यह भी अच्छा प्रतिरोधकता न्यूनतम प्रतिरोध वाला है, लेकिन सबसे न्यूनतम प्रतिरोध वाला क्या है, चांदी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 में चलते हैं। कार्बन की प्रतिरोधकता की कोटि होती है। कार्बन की प्रतिरोधकता की कोटि क्या होता है, 10 गुने -4, 10 के पावर -4 होता है। यह आपको याद करना पड़ेगा, 10 के पावर -4। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 में देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 71, यदि वोल्ट मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो परिपथ में बहती धारा का मान क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, अगर वोल्ट मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, वैसे तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे घुमाया है, यदि वोल्ट मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, समांतर क्रम में नहीं जोड़ रहा है, यहाँ पे श्रेणी क्रम में जोड़ दे रहा है, तो परिपथ में बहती धारा का मान क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं, 2 गुना, आधा, लगभग, शून्य। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लगभग शून्य। शून्य के बराबर होगा यहाँ पे उसका धारा का मान, परिपथ में धारा का मान क्या होगा, शून्य के बराबर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72 में देखिए, 100 वाट तथा 40 वाट के बल्ब को घरेलू परिपथ में लगाने से कौन ज़्यादा प्रकाश देगी। 100 वाट तथा 40 वाट के बल्ब को घरेलू परिपथ में लगाने पर कौन सा ज़्यादा प्रकाश देगी। यहाँ पे ऑप्शन ए है 100 वाट वाला, 40 वाट वाला, दोनों लगभग बराबर कहा नहीं जा सकता। यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, 100 वाट वाला बल्ब। देख, जिसका वाट ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा लाइट देगा, 100 वाट वाला बल्ब ज़्यादा लाइट देगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 में चलते हैं। 40 वाट का बल्ब कितने घंटे लगातार जले कि 1 यूनिट ऊर्जा खर्च हो जाए। 40 वाट का बल्ब कितने घंटे लगातार जले कि 1 यूनिट यूनिट ऊर्जा हो जाए। यानी 1 यूनिट में कितना होता है, देखिए यहाँ पे समझिएगा, 1 यूनिट में कितना होता है, 1000 वाट घंटा। 1 यूनिट बराबर कितना होता है, 1000 वाट घंटा। यहाँ पे 40 वाट दिया हुआ है, तो 40 इंटू अगर 25 करते हैं, 40 इंटू 1 करते हैं अगर, तो 40 वाट हो जाएगा, बराबर नहीं आएगा। अगर 40 इंटू 5 करते हैं तो 5 के 20 यानी 200 वाट घंटा आएगा, जो बराबर नहीं है 1000 के। यहाँ पे 15 चौका 60 करते हैं तो 600 वाट घंटा आएगा, जो इसके बराबर नहीं है 1000 वाट घंटा के। अगर यहाँ पे हम 25 से गुना करते हैं, 25 इंटू 40 तो 1000 वाट घंटा यानी 1 यूनिट के बराबर ऊर्जा खपत होगा। कितना घंटा में, 25 घंटा में। यहाँ पे हम ऑप्शन से चले हैं, अगर आपको मतलब फार्मूला से चलना है तो आप फार्मूला से भी चल के आप इसे निकाल सकते हैं। उधर एक तरफ 1000 लिख दीजिएगा और 40 इंटू एक्स करके निकाल लीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मेरा स्क्रीन छोटा है इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा समझाने में दिक्कत हो रही है मुझे। चलिए कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग इंटेलिजेंट छात्र हैं।
आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 में चलते हैं। ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन अचालक अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। चलिए मेरा लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड के साथ शेयर करना कभी मत भूलिएगा। फ्रेंड को भी बताइए कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का सेट चल रहा है। चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं यहीं पे।